Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss that how we can score as much as possible in NEET 2025 for MNS 2025. Like many of you are preparing for the NEET as well as for the MNS, and most of you are preparing NEET just because of the MNS, because MNS is through the NEET. So let's just discuss that how can you score good in your NEET exam, because it is very important, क्योंकि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द नीट 2025 मार्क्स और नीट एग्ज़ाम मार्क्स. So it is basically very important to score good in your NEET exam, and then only you can select for shortlisted for the MNS 2025 CBT interview and the medical examination. So now we are going to discuss that step by step, that what you should do for NEET 2025 exam, like how you should revise, from where you should do the question practice, from where and how you should make your short notes, and how you should give your test or mock test, like, and how you should revise or just analyze your test paper. So we are all these things, and these are very important things we are going to discuss in this video. So let's just, so the very first thing is that how और वेयर यू शुड रिवाइज योर सिलेबस. ठीक है, तो उसमें आता है पहले तो कि आपको थ्योरी कहाँ से रिवाइज करनी है. ठीक है, अभी पूरा लेके बैठोगे तो एक एक चैप्टर ना कंप्लीट होता है 35 40 मतलब 40 45 इतने पेज तो मिनिमम होते हैं. ठीक है, तो इतना रिवाइज करना ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, पी वाई क्यू मस्ट है. तो नोट्स से रिवाइज करना क्या होगा कि थोड़ा सा मुश्किल होगा. ठीक है, फिर क्वेश्चंस थ्योरी पढ़ो, नोट से रिवाइज करो, देन पीवाईक्यू करो, फिर क्वेश्चन पीवाईक्यू तो मस्ट है. इनको तो मुझे ऐसा लगता है तीनों को एक ही कैटेगरी में फिल कर दो, थ्योरी, पीवाईक्यू और नोट्स, एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी की देखते हैं कि. ठीक है, तो हाउ टू रिवाइज में आते हैं. पहली बात तो ये कि आपको थ्योरी करनी है. 1 पेज के थ्योरी नोट्स बना लो फॉर केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स. बायो की थ्योरी तो आप ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ही करोगे. आपको जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो उतनी बार एनसीईआरटी पढ़ो, डीपली पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वापस एनसीईआरटी पढ़ो. ठीक है, और कोशिश करना कि जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की ही करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी का कौन सा वाला चैप्टर वीक है, या फिर पर्टिकुलरली किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपका वीक है. जिस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हों उसको बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. बायो के लिए यही करना है. ये मतलब इतना कर लोगे ना काफ़ी है. ठीक है, पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट्स के करने हैं, मस्ट है. मतलब ये तो थ्योरी प्लस पीवाईक्यू इनको ज्वाइन कर दो, ये एक ही चीज़ है, और ये इन दोनों में से कुछ नहीं छोड़ना है. पीवाईक्यू आपको कुछ बोलेंगे कि नीट के करने हैं या फिर जेई मेंस के भी करने हैं. देखो, अगर अभी तक जेई मेंस के 1-2 बारी करे हैं तो वापस जेई मेंस के अटैम्प्ट कर लो. पर अभी तक अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को टच भी नहीं किया है, मतलब नीट के भी मुश्किल से ही अगर 1-2 चैप्टर के कर लिए, बाकी नीट के भी सारे चैप्टर्स के पूरे नहीं किए, तो पहले नीट के करो. नीट के कम से कम 2-3 बारी कर लो, उसके बाद में जेई मेंस के पीवाईक्यू को टच करना. ठीक है, ऐसा नहीं कि नीट के किए नहीं है आप सीधा जेई मेंस के पीवाईक्यू करने चले गए, तो ऐसा मत करना. पहले नीट के करो, नीट के मस्ट है. ठीक है, उसके बाद में जेई मेंस के करना. ठीक है, एंड नोट्स, अब थ्योरी रिवाइज करने के लिए नोट्स कहाँ से आएंगे. पहली बात तो ये, अभी फिजिक्स वाला ने एक उम्मीद बैच को रिलीज़ किया है. ठीक है, उससे कर सकते हो, या फिर किसी भी टीचर की एक शॉर्ट नोट्स वो बना के डाल देनी है, जैसे 1.5 घंटे में चैप्टर ख़त्म, 1 घंटे में चैप्टर ख़त्म, है ना. कोशिश करना कि एमआर सर की लो फिजिक्स के लिए, एंड केमिस्ट्री के लिए पंकज सर की इन ऑर्गेनिक, एमडी सर की इन इनऑर्गेनिक, एंड क्या बचा फिजिकल, उसके लिए सुधांशु सर की ले लो, या फिर योगेश जैन सर की ले लो. ठीक है, जो मतलब जो टीचर से आपको समझ में आए आप उससे ले लो. ठीक, बायो के लिए भी सेम, एमडी सर ले लो, तरन सर ले लो, या फिर जो विपिन सर है ना उनसे भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं. फिर बात आती है कि थ्योरी हो गया, पीवाईक्यू हो गए, नोट्स हो गए, अब की क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ये तो यकीन 2.0 वाले बच्चों को सर ने बताया, एमआर जो सर हैं उन्होंने कुछ मटेरियल दिया हुआ है एमआर फिजिक्स करके, उसका वहाँ से करनी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस. ये जो स्केड्यूल है ना वो एमआर सर ने ही बताया कि आपको कैसे क्या करना है. मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इन केस इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो. ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट. तो ये करना है, थ्योरी करो सबसे पहले. अभी एज दिस टाइम एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और पीवाईक्यू करने हैं. बस इतना करना है केमिस्ट्री फिजिक्स में.
बायो में करना है, एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यू करो और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करो बायो में। ये करना है बायो में, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 50 डेज बचे हैं। ठीक है, अब किसी को ये है कि किसी को उम्मीद बैच से करना है, तो उम्मीद बैच में वो क्या करा रहे हैं, आपकी फुल थियोरी कवर कर रहे हैं, मतलब कि 100% थियोरी आपकी यहाँ कवर होगी, प्लस आपके पीवाईक्यू कंप्लीट होंगे 100%। मतलब नीट के तो सारे पीवाईक्यू होंगे ही, साथ साथ आपके वो जेईई मेंस के भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं 2-3 ईयर्स में आए हुए हैं, वो भी कंप्लीट कर रहे हैं वो। ठीक है, उसमें ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यहाँ हो रहे हैं। ठीक, उसके अलावा भी वो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करा देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो उम्मीद बैच अभी बहुत बहुत बेस्ट है इस टाइम के लिए। अगर किसी को मतलब ऐसे पूरा सीक्वेंस में एक ही जगह सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो उम्मीद बैच के सारे जो भी लेक्चर्स होते जा रहे हैं, अभी तक शायद 10-15 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट, तो आप वो देख सकते हैं। 2x की स्पीड पे देखो, फुल थियोरी कवर है। ठीक है, फुल पीवाईक्यू कवर है, एंड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी कवर हैं, और कुछ भी नहीं छूटा है, सब एक एक पॉइंट उसमें कवर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद बैच अभी इस टाइम पे बेस्ट है। अगर किसी को करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। ये मतलब ये तो ऐसी चीज़ है कि सारी की सारी चीज़ें ना एक थाली में परोस के आपके सामने रखनी है। तो अगर किसी को मेहनत नहीं करनी है तो उम्मीद बैच से करो, दिस इज़ द बेस्ट। एंड कोशिश करो कि हफ्ते में मिनिमम 2 से 3 टेस्ट दे दो। अभी 2 से 3 टेस्ट अभी दे दो 1-2 हफ्ते, जैसे ही फिर थोड़ा आदत में आ जाएगा ना, तो फिर ये 2 से 3 को 3 से 4 कर देना, फिर 3 से 4 को 4 से 5 कर देना। ठीक है, फिर इसको 5 तो स्टार मार्क लगा लो कि 5 देने हर हफ्ते, मतलब अप्रैल तक ऐसा कर लो कि 5 टेस्ट हर हफ्ते में दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि जब नीट तक जाओगे तब तक आप कम से कम 30-35 टेस्ट दे चुके होगे। ठीक है, तो 30-35 टेस्ट मतलब एक टेस्ट में आते हैं 180 क्वेश्चन, तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। बट ये करना आपको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़े, दूसरे दिन ढप। ठीक है, फिर तीसरे दिन 8 घंटे पढ़े, चौथे दिन गायब, पाँचवा गायब, छठवा गायब, फिर 8वें दिन जो आया फिर उस दिन 15 घंटे पढ़ लिए, फिर बाकी के दिन गायब। तो भले ही 8 घंटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो, 8 से 8.25 करो, 8.5 करो, 9 करो, 9.5 करो, बट ऐसा करो कि डेली उतना टाइम दे पाओ। ठीक है, 8 से नहीं कर पा रहे तो 6 से करो, और 6 से उसको बढ़ाते 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 लेके जाओ, उसको 12-15 जितना लेके जा सकते हो उतना, बट डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 पढ़ के दूसरे दिन गायब। ठीक है, एंड ये स्कोर तो मैंने बता दिया कि 550 MNS के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इससे नीचे तो कोई सोचना मत, इससे ऊपर जितना स्कोर कर पाओ उतना ज़्यादा, जितना स्कोर कर पाओ, मतलब 550 से नीचे तो सोचना मत कि इस साल होगा, इसके ऊपर जितना हो पाए उतना कर लो, उतना ज़्यादा बेस्ट है। एंड इसके अलावा अगर और कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि स्कोर कैसे हाई करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, थियरी कहाँ से करनी है, टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, कितने लगाने हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बता दी। और क्वेश्चन ये कोशिश करना कि टेस्ट जो आप दो वो 2 से 5 बजे के बीच में ही दो। टेस्ट उठाओ, OMR शीट उठाओ, OMR शीट नहीं है तो एक शीट मतलब डाउनलोड कर लो नेट से, उसका प्रिंट आउट्स निकाल लो 10, 15, 20, 25 जैसे भी हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देते जाओ, और जो भी मिस्टेक्स हों उनकी एक नोटबुक बना लो, सारी मिस्टेक उसमें मेंशन करते जाओ। ठीक है, मैंने रिसोर्सेज बता दिए, कैसे क्या करना है वो बता दिया, मार्क्स कितने चाहिए वो भी बता दिया। इसके अलावा और कोई भी अगर डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर डाउट एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट who are going to appear in 2025 or in MS 2025, because this video is very helpful and this video will help you all. So thank you so much, and like, share and subscribe my channel. Take care and all the very best for your exam.